तो कहानी की शुरुआत रे ब्रेडस्टोन नाम के एक कैदी को दिखाते हुए होती है, जो फोन पर किसी औरत से बात कर रहा था। तभी एक दूसरा कैदी उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जब वो कैदी उसे तंग करना बंद नहीं करता तो रे उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारकर उसे वहां से भगा देता है। इसके कुछ दिनों बाद रे जेल से रिहा हो जाता है। अब पूरे 7 साल की सजा काटने के बाद जब वो जेल से निकलता है तो जाने से पहले जेल के वार्डन को रे सारी बुक्स वापस कर देता है जिन्हें वो जेल में पढ़ता था। जैसे ही रे जेल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाता है, तभी फिलिप नाम का एक आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार लेकर उसके पास आता है और रे को एक बैंक लूटने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे पास में उस आदमी का साथी रह चुका था। फिलिप रे को बार बार बैंक में चोरी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। ये सब सुनकर रे चलते चलते रुक जाता है और फिलिप को उसकी कार चलाने के लिए पूछता है, जिससे फिलिप को लगता है कि शायद वो उसकी बात मान गया। फिलिप रे को ड्राइविंग सीट देने के लिए कार से उतर जाता है, लेकिन तभी रे फिलिप को वहीं छोड़कर कार को चलाते हुए दूर निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर वो अपनी वाइफ और बेटी की फोटो देखने लगता है। रे बहुत खुश था कि अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक जेल में रहते हुए उसने फैसला किया था कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। अगले दिन रे अपनी वाइफ लिन और बेटी सैली से मिलने के लिए उनके घर जाता है। काफी सालों बाद रे को देखकर उसकी वाइफ खुश नहीं थी। उल्टा वो रे को कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि लिन को लगता है कि रे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और भरोसे के लायक इंसान नहीं है, क्योंकि उसने अब तक एक पति और बाप होने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सैली स्कूल से वापस लौट आती है और अपनी माँ की तरह वो भी रे को देखकर उससे ढंग से बात तक नहीं करती। इसके बाद लिन और सैली घर के अंदर जाते हुए रे के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे रे सैली के स्कूल जाकर उससे माफी मांगता है कि अब मैं पहले जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, मैं अब अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। पर सैली अब भी उससे नाराज थी। तभी सैली चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन अचानक रे को वहाँ पर कुछ पटाखे फूटने की आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। वो उन लड़कों को लड़ने से रोक देता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज देता है। वहाँ रे की मुलाकात सैली की क्लास टीचर मिस मिलर से होती है और वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रे के इस अच्छे बर्ताव और बात करने के तरीके से इम्प्रेस होकर मिस मिलर अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए रे को बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ चलने के लिए कहती हैं, जिसके लिए रे तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैली के साथ दोस्ती करने का ये अच्छा मौका है। उसी शाम फिलिप रे के घर आता है और उसे दोबारा बैंक में चोरी करने के लिए उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रे पहले की तरह इस बार भी उसे ऐसा करने से इनकार कर देता है। रे गुस्से में फिलिप को कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, जिस वजह से मुझे पूरे 7 साल जेल में सड़ना पड़ा। अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ लिन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर इस बार उसे लिन का नया पति मिलता है। तभी लिन और उसका नया पति रे के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे रे को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। लिन के नए हस्बैंड के जाने के बाद रे लिन को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ, मैं पहले के जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, अब मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन लिन उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है तो तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे। यहाँ पर रे को रियलाइज होता है कि लिन को पैसा चाहिए, इसलिए वो जॉब के लिए कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू देने जाता है। अब क्योंकि रे का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसे देखकर उसे सभी जगहों से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रे अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे उसका सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो बैंक में डकैती डालने के लिए फिलिप की टीम को ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिनों बाद फिलिप, रे और उनके 2 साथी कार में बैठकर बैंक की तरफ डकैती डालने के लिए जा रहे होते हैं। जब वो बैंक तक पहुंच जाते हैं तो फिलिप और उसके 2 साथी अपने चेहरों पर मास्क पहनकर पीछे के दरवाजे से बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वहीं रे को कार में बैठे रहने को कहा गया था, इसलिए वो वहीं बैठकर उनके लौटने का इंतजार करता है। तभी अचानक उसकी नजर उसकी बेटी सैली और उसकी क्लास के दूसरे बच्चों पर पड़ती है, जो म्यूजियम टूर के लिए एक बस में चढ़ रहे थे। उसी टाइम रे अपनी बेटी सैली की तरफ देखता हुआ पास में सैली के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि अब जो वो करने जा रहा है वो बहुत ही गलत काम है और उसे ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कार से बाहर निकलकर कार की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है और स्टूडेंट्स की बस में सवार होकर मिस मिलर को कहता है कि मैं बच्चों की सेफ्टी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं सैली अपने डैड रे को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उससे बस से उतर जाने के लिए कहती है, लेकिन रे को लगता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा, इसलिए वो सैली की बात को इग्नोर करके वहीं बैठा रहता है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके साथी बैंक लूटकर वापस कार में आते हैं तो देखते हैं कि रे वहाँ नहीं है और कार की चाबी भी गायब है। अब पुलिस से पकड़े जाने के डर से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं।
जिनमें से डेल नाम का एक चोर भागते हुए एक बस से टकरा जाता है और उसका पैसों से भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है। तभी वो पकड़े जाने के डर से उस बैग को वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान फिलिप अपने दूसरे साथी गोल्डी के साथ एक कार चुराकर वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर रे पर पड़ती है, जो स्कूल बस में बैठा हुआ था। अब उसके धोखा देने की वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे और उस बस का पीछा करने लगते हैं, पर एक्सीडेंटली उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे स्कूल बस वहां से आगे निकल जाती है। लेकिन फिलिप ने बस पर लिखा हुआ उस स्कूल का नाम पढ़ लिया था, जिससे फिलिप किसी तरह उस स्कूल में फोन करके ये पता लगा लेता है कि उनके स्कूल की बस आखिर जा किधर रही है। वहीं डेल को जब होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं जो उससे बैंक डकैती के बारे में पूछताछ करते हैं। डेल से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पैसों का बैग एक स्कूल बस में है, जो कि उनके चोरी करते टाइम वहीं बैंक के पास ही कहीं खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रे सभी स्टूडेंट्स के साथ म्यूजियम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जो टूर गाइड उन्हें इस म्यूजियम को घुमाने वाला था वो बीमार होने के कारण नहीं आ सका। यहाँ रे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी म्यूजियम में बोर हो, इसलिए वो खुद स्टूडेंट्स को वॉलंटियर और गाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उसने जेल में रहते हुए म्यूजियम और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, इसलिए उसे इन चीजों की अच्छी खासी जानकारी थी। स्टूडेंट से बातें करते हुए अचानक उसे म्यूजियम में फिलिप और गोल्डी दिखाई देते हैं, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स को वापस स्कूल बस में चले जाने को कहता है। इसके साथ ही रे फायर अलार्म भी एक्टिवेट कर देता है ताकि म्यूजियम में आए सभी विजिटर्स वहां से निकल जाएं। इसके बाद जब वहां कोई नहीं होता तब वो वॉशरूम में जाकर फिलिप और गोल्डी से फाइट करने लगता है और उन्हें काफी मारता है। जब फिलिप उससे पूछता है कि तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया, तो उन्हें वो कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था कि अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद रे सभी स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी टूर के लिए दूसरी लोकेशन पर लेकर जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स को बस से उतारने के बाद वो बस के ट्रंक को चेक करता है, जहां उसे रुपयों का बैग मिल जाता है। तो वो तुरंत फिलिप को फोन लगाता है ताकि वो उसे ये बैग लौटाकर मामले को वहीं खत्म कर दे। पर जैसे ही बैग फिलिप को देने के लिए सड़क के दूसरी तरफ बढ़ता है तो उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे फिलिप और गोल्डी को वहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। अब फिलिप और गोल्डी को लगता है कि रे ने पुलिस को उन्हें पकड़वाने के लिए ही फोन किया था, इसलिए वो दोनों एक मैक्सिकन माफिया गैंग से रे को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प मांगने जाते हैं। वहीं रे बस से स्टूडेंट्स को लेकर एक होटल में चला जाता है। यहाँ पर उन्हें आज रात के लिए रुकना था। मिस मिलर सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने को कहती हैं। यहाँ पर रे उन पैसों के बैग को लेकर अपने रूम में जाता है और वहाँ से फिलिप को फोन लगाकर कहता है कि तुम लोग इस होटल में आकर अपना पैसा लेकर जा सकते हो और इस मामले को यहीं पर खत्म करो। लेकिन अब फिलिप को लगता है कि रे फिर से उन्हें डबल क्रॉस करेगा, इसलिए वो उसे किसी और सुरक्षित जगह पर पैसे लाकर देने को कहते हैं। रे अब फोन पर बात कर ही रहा था कि इतने में सैली वहाँ आ जाती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए रे से माफी मांगती है। फिर दोनों बाप बेटी काफी दिनों के बाद अच्छे से मिलकर दिल की बातें करते हैं। कुछ देर बाद रे सैली को एक म्यूजिक स्टोर में लेकर जाता है और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। इसी दौरान होटल में कुछ डिटेक्टिव आते हैं और मिस मिलर से रे का पता पूछते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि शहर में हाल ही में हुई बैंक डकैती में पुलिस को रे पर शक है कि उसका भी हाथ था इस चोरी में। ये सुनकर मिस मिलर काफी डर जाती हैं। उधर रे सैली के साथ वापस होटल की तरफ लौट रहा था। रे सैली से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, खासकर जोश के साथ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। सैली अपने पिता के साथ अच्छा समय बिताकर खुशी खुशी होटल पहुंचती है, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर चल रहा एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें रे को बैंक डकैती केस में इन्वॉल्व बताया जा रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये देखकर सैली का दिल टूट जाता है। उसे अपने डैड रे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वो तुरंत रे के पास जाकर कहती है कि मैंने आप पर एक बार फिर से ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की। रे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सैली का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। तभी रे नोटिस करता है कि डिटेक्टिव उसे इधर उधर तलाश रहे हैं, इसलिए वो सैली को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे होटल रूम में जाओ और वो पैसों का बैग लाकर मुझे दो। अब जैसे ही सैली उसे वो बैग लाकर देती है तो रे उसे अपने दोस्तों के पास वापस होटल में जाने के लिए कहता है और खुद बैग लेकर फिलिप को लौटाने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर निकल पड़ता है। वहीं सैली जैसे ही होटल में एंटर होती है तो फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी साइड रे फिलिप के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे फिलिप की जगह मैक्सिकन गैंग के 3 मेंबर्स दिखाई देते हैं। इस बात से चिढ़कर वो उन तीनों को बिना डिटर्जेंट के धो डालता है। तभी रे को फिलिप की कॉल आती है और वो बताता है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर रे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकाता है
कि अगर उन लोगों ने उसकी बेटी को जरा सी भी तकलीफ दी तो वो उन्हें कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन फिलिप पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता और वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाता है और कहता है कि हमें हमारा पैसा दे देना और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। रे तुरंत एक टैक्सी में बैठकर उस लोकेशन पर जाता है जहाँ फिलिप ने उसे बुलाया था। वहां पहुंचकर रे टैक्सी ड्राइवर को कुछ रुपए देकर उसे समझाता है कि जैसे ही सैली टैक्सी में बैठेगी वो उसे लेकर वहां से दूर चला जाए। अब प्लान के मुताबिक सैली वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर जैसे ही वो होटल पहुंचती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता की जान खतरे में है। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने मेल फ्रेंड की हेल्प लेने का फैसला करती है जिसका नाम जोश, साइमन और बेनी था। जोश अपने आईपैड पर रे की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बेनी पटाखों के धमाके करके डिटेक्टिव्स का ध्यान बटा देता है जिससे वो चारों आसानी से होटल से निकल जाते हैं। उधर फिलिप और गोल्डी रे को चेयर से बांध देते हैं क्योंकि रे ने उन्हें बैग में पैसों की जगह गुड़ियों से भरा बैग दिया था। फिलिप उसे काफी मारता है और उससे असली बैग के बारे में पूछता है, लेकिन रे उसे कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर बाद सैली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाती है और वो लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। साइमन और बेनी पटाखे फोड़कर फिलिप और गोल्डी का ध्यान बटा देते हैं, जबकि सैली और जोश मिलकर रे की रस्सियों को खोल देते हैं। अब आजाद होते ही रे अपने एक पहचान वाले को फोन लगाता है जो कि एक रेडियो अनाउंसर था। वो रे की लोकेशन की लाइव रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देता है जिससे सभी लोगों को फिलिप और गोल्डी के ठिकानों का पता चल जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर रे की वाइफ लिन और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। इधर फिलिप और गोल्डी रे और बच्चों को गन पॉइंट पर कर लेते हैं। फिलिप को पता नहीं था कि उसकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं, इसलिए वो ओपनली बोलता है कि रे का इस बैंक डकैती में कोई हाथ नहीं है, पर वो लोग उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस बैंक डकैती में शामिल करना चाहते थे। इतना कहकर फिलिप उन सब को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। अब फाइनली रे निर्दोष साबित हो जाता है क्योंकि बैंक डकैती के समय वो स्टूडेंट्स के साथ स्कूल बस में था। अब यहाँ पर लिन भागती हुई आती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर थोड़ा राहत महसूस करती है, पर सभी बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए रे को थप्पड़ मारती है जिस पर रे कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मूवी के लास्ट सीन में हम रे को रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए देखते हैं जहाँ उसे फिलिप की कॉल आती है जो उससे जेल की लाइफ में एडजस्ट होने के लिए उसकी एडवाइस मांगता है। तो रे उसे सलाह देता हुआ कहता है कि जेल में तुम्हें शांति से रहने के लिए दूसरे कैदियों के साथ लड़ना पड़ेगा, हमेशा सच का साथ देना होगा और दीवार के सहारे बैग टिका कर सोना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।